ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे गम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। क्लास में टीचर कुछ न पढ़ाते, पूछो तो वो अपने सर को खुजाते। जो कोरी आते वो कोरी ही जाते, तोतों से तोतों का पड़ गया पाला। भैंसी बराबर ही अक्षर काला, स्प्रिंग पाम का हाल निराला। लड़कियां मुझे एक थी भाई, लड़कियां मुझे एक थी भाई, मैंने कहा मुझसे कर ले सगाई। था कुछ बच्चे जो थे वो अपने पेरेंट्स को नहीं चाहते थे कि एक्सपोज हों, तो वो डर था। और फिर वो डर जो है वो धीरे धीरे किसी तरह से मन में समा गया। उनको घर से बाहर निकलने में एक हिचक होने लगी। जैसे सरकार ने इतनी मुहिम चलाई, वैक्सीनेशन की शॉर्टेज होने लगी, तो एक वाताल अध्यक्ष होने के नाते मैंने सोचा कि क्या हमें सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को एंटरटेन ही करना है? क्या इस टाइम पर ज़रूरत एंटरटेनमेंट की है या इस टाइम पर ज़रूरत वैक्सीनेशन की है? तो हमने मार्च 2021 से अगस्त 2021 तक हमने खुद ने मैंने मेरी वाइफ ने हमने पर्सनली करीब 375 सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीनेशन करवाया। हम खुद उनको लेकर जाते थे, ESIS हॉस्पिटल में लेके जाते थे, बालाजी हॉस्पिटल में हमें बहुत सहयोग मिला। यहाँ पर अजंता यादव जी ने हमें बहुत सपोर्ट किया, फिर सुरेखा पाटिल ने हमको बहुत सपोर्ट किया। एक गुरु इंगवले हैं यहाँ पर बीजेपी के, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। लास्ट मोमेंट पर हम रिक्वेस्ट करते थे तो वो सीनियर सिटीजन को लेकर पहुँचते थे, हम उनको लेकर पहुँचते थे, उनको वैक्सीनेशन दिया। उस टाइम हमें एहसास हुआ कि हम वाताल सिर्फ एक एंटरटेनिंग ऑर्गेनाइजेशन ना रहकर एक समाज में अपना एक रुतबा, एक नाम बना चुकी है। अभी हमें समाज सेवा की तरफ भी अग्रसर होना चाहिए। ये उसी तरफ का एक कदम था। जब लोगों में थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी आई, थोड़ा गवर्नमेंट ने कानून रिलैक्स किए, तो हम सोच रहे थे, हम पर थोड़ा प्रेशर था कि नवरात्रि करें या फिर दिवाली का प्रोग्राम करें, लेकिन हम सचेत थे। हमने कहा कि अभी नहीं, जब तक गवर्नमेंट परमिशन पूरी तरह से नहीं छूट दे देती नहीं करेंगे। फिर जब धीरे धीरे माहौल और अच्छा हुआ, फाइनली हमारी कमेटी ने डिसाइड किया कि कार्यक्रम जिस मोड़ पर ख़त्म हुआ था, वाताल के कार्यक्रम जिस मोड़ पर ख़त्म हुए थे, उसी मोड़ से हम वाताल के कार्यक्रम वापस शुरू करेंगे। सीनियर सिटीजन नाइट से ख़त्म किया था, सीनियर सिटीजन नाइट से ही शुरू करेंगे। और महाजनी है और मैंने आज कार्यक्रम में थोड़े से गाने प्रस्तुत किए। बेसिकली ये बहुत अच्छी कंसेप्ट है कि हम लोग सीनियर सिटीजन्स का हमारे यहाँ पे जितने भी हैं उनके ब्लेसिंग्स ले लें, जैसे कि एंड ऑफ द ईयर और जैसे ही नया साल शुरू हो जाए तो उनके ब्लेसिंग्स के साथ शुरू हो जाए। बहुत अच्छी बात है कि वो इतने रिच होते हैं अपने एक्सपीरियंस में, तो उनके ब्लेसिंग्स भी बहुत अच्छे से लगते हैं। वो बहुत अच्छा हमको हर चीज़ में क्या बोलते हैं उसको गाइड करते हैं। कभी कुछ है तो वो हमेशा होते हैं और हमसे भी ज़्यादा उत्साह के साथ हर इवेंट का पार्ट होते हैं। इस जो वाताल ने जो प्रोग्राम किया ना,
इसमें दो चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है कि पहले तो ये ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है, जो अपना एक पर्पज़ रहता है, उसका उद्देश्य है जिसके स्थापना से वो आज उद्देश्य सफल हुआ। रेजिडेंट को कोरोना जैसे काल से निकल के अभी क्या था, सीनियर्स लोगों को उसके बच्चे लोग बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। बच्चे लोग ही बाहर निकल सकते थे, सीनियर्स को बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। तो ये पहला मौका देखा कि सीनियर्स के चेहरे पे इतनी खुशी ये जो आई है, ये वाताल के प्रोग्राम की वजह से आई है। बच्चे लोगों ने से भी एक्सेप्ट किया कि ये हमारे घर में। बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी देर के बाद कुछ प्रोग्राम अरेंज हुआ है जो हमारे यहाँ की कमेटी वाताल है उसने किया है। 2 साल के बाद अप्रॉक्स कोई इस तरह का कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है और देख के बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने, संदीप जी ने, वाताल कमेटी ने मिलकर कुछ सीनियर सिटीज़न के लिए किया है और सीनियर सिटीज़न से ही शुरुआत हुई है। तो हमें लगता है कि हमें इनका आशीर्वाद मिलता रहेगा और हम अच्छे अच्छे प्रोग्राम इसी तरह से करते रहेंगे। तो मैं हमेशा संदीप जी को धन्यवाद करता हूँ। और पहले भी, आज से कोरोना से, कोविड से पहले वो बहुत अच्छे प्रोग्राम अरेंज करते थे और अभी भी हम आशा करते हैं कि आगे अच्छे ही प्रोग्राम करेंगे और हम इस तरह से आगे चलते रहेंगे, ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। नहीं, देखिए, बताल को हिलाने का सवाल नहीं है। ये व्यवस्था यहाँ के बिस्प्रिंग पाम के सभी नागरिकों की है। उनका अभूतपूर्व प्यार और अभूतपूर्व सहयोग। कोई भी संस्था जब तक आगे नहीं बढ़ सकती है, जब तक के उस संस्था के सभी सदस्य उसका साथ नहीं दें। बताल जो है लोकहित के लिए काम करती है, जनमानस के लिए काम करती है, लोगों के भलाई के लिए काम करती है, इसलिए हम लोग को समर्थन मिलता है। जी, और इस इवेंट में आके आपको कैसा लगा 2 साल के बाद? कोरोना के बाद हम जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जो वाताल ने जो ये मंच दिया है, बहुत दिनों से जो फूल मुरझा गए, ज़माने में भी चले गए और सबने बहुत एंजॉय किया। और मैं चाहती हूँ इस तरह का प्रोग्राम हर साल हो और हम सब सीनियर सिटीजन्स को ऐसे ही इन्वॉल्व होके सक्सेसफुल बनाए हम इस प्रोग्राम को। 2 साल तो हम लोग ने जैसे कैद में निकाल दिए, ऐसे निकाल दिए हैं। अभी हम लोग को ये प्रोग्राम करके इतनी खुशी होती है कि हमारे पूरे सीनियर सिटीजन्स को ये प्रोग्राम की जो हमारा एवरी ईयरली 8 साल से 10 दिसंबर से मना रहे हैं हम लोग, इसकी खुशियाँ हमें बहुत हो रही है और ये चाहते हैं कि पूरी खुशियाँ हमारे लिए भी कायम बनी रहे। आज डांस करके आपको अपनी जवानी याद नहीं आ गई? अरे यार, ये कि जवानी क्या, अभी हम जवान हैं। अभी तो बूढ़ा का बुढ़ापा आया कहाँ है? अभी तो आएगा 10 साल बाद। अभी तो हम जवान है, अभी तो जवान है भाई। आप लोग बूढ़े हुए, हम क्यों बूढ़े हुए हैं? दिल जवान है। देखो, उम्र कुछ नहीं होती, उम्र नहीं, नेवर काउंट। अपना दिल जवान होना चाहिए। हमने 15 साल के बच्चों को भी 80 साल का देखा है और 80 साल लोगों को 20 साल का देखा है। दिल जवान होना चाहिए, है कि नहीं? दिल जवान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सब फ्रेंड से मिले, एकदम मन इतना स्वच्छ हो गया, इतना आनंद मिला कि शायद 2 साल में जितना दबा हुआ था पूरा खुल गया एकदम मन। तो सब अपनों से मिलने का एकदम मन तड़पता था, तो ये तड़प पूरी हो गई है भाइयों बहनों से मिलके।